तो दोस्तों फाइनली वो वक्त नज़दीक आ गया है जिस खबर को हम कई महीनों से सुनते चले आ रहे थे, ऑनलाइन अटेंडेंस का, अब वो लागू होने जा रहा है। जी हाँ, स्कूलों को टैबलेट मिलना शुरू हो चुका है। 90% स्कूलों को टैब मिल चुका है। और ये टैब मिला क्यों? तो उनको अटेंडेंस बनाने के लिए, बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए। और इसकी शुरुआत होने जा रही है अगस्त के महीने से। यहाँ पर देखिए आप, हिंदुस्तान का न्यूज़ है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों को दो दो टैब दिए गए हैं। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगस्त से विद्यार्थियों की हाजिरी उनके चेहरे की पहचान से लगेगी, यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका शुरू होने जा रहा है अगस्त के महीने से। अब चेहरे से लगेगी हाजिरी, फर्जी उपस्थिति पर लगेगा लगाम। और यही न्यूज़ यहाँ पर भी कहा गया है और यही न्यूज़ इस न्यूज़ में बताया गया है। कहा जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में फर्जीवाड़े पर जल्द लगाम लगेगी। अगले महीने से चेहरे की पहचान करके बच्चों की हाजिरी बनेगी। और इसके लिए सभी स्कूलों को दो दो टैब दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 90% स्कूलों को टैब मिल चुका है। 10% स्कूलों को 2-4 दिन होते होते मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समस्या क्या है। समस्या यह है कि आखिर ये टैब जब मिल जाएगा, बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस जब शुरू हो जाएगा, तो जो बच्चे यहाँ बिहार में रहते ही नहीं हैं, वो कहीं और रह के पढ़ते हैं, या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनका अटेंडेंस उसके स्कूल में नहीं बनता है, ऐसे बच्चों का क्या होगा? देखिए, इसके लिए पहले तो आप नियम जान लीजिए कि 2 बार फ़ोटो खींचने का नियम है। एक बार तो आपका जब प्रार्थना होगा उसके टाइम, यानी कि असेंबली के टाइम में बच्चों की फ़ोटो होगी अपलोड। और उसके बाद अंतिम घंटी, जो लास्ट घंटी होगी ना, उस वक्त फिर से सारे बच्चों का फ़ोटो खींच करके, क्लासरूम का फ़ोटो खींच करके ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब जो स्कूल के शुरुआत में पहली घंटी से भी पहले असेंबली का फ़ोटो खींचा गया, पहली घंटी का फ़ोटो खींचा गया और फिर लास्ट घंटी का फ़ोटो खींचा जाएगा, दोनों फ़ोटो में कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या में कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये चीज़ें फ़ोटो से मिलान की जाएगी। कौन बच्चे पहली घंटी में थे, लास्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, उनकी भी पहचान हो जाएगी। तो इससे समस्या तो होगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 75% अटेंडेंस पर डिपेंड करती हैं। इसमें एक चीज़ तो हो गया आपका साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति की राशि, यानी साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो ये मिलता है किसको? तो ये मिलता है 9 to 12 को, 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चों को, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चों को। और अगर 1 क्लास से 8 क्लास तक की हम बात करें तो इन बच्चों को मिलता है MDM, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की योजना से ये बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो ये जो नियम आ रहा है ना, ये ऑनलाइन अटेंडेंस बनने की बात की जा रही है, ये पहले क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी बच्चों के लिए है। अब चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो +2 स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में ये ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी। अब इसके लिए जो टैब दिया गया है, टैब के बारे में देखिए, पूरे बिहार को लेटर जारी कर दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से। और ये लेटर आया कब? तो ये 25 जुलाई 2025 को आया है। ये लेटर भेजा गया जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DO को और DPO को, सभी जिला, पूरे बिहार के सभी जिला के DO और DPO को ये लेटर भेजा गया है। और इसमें कहा गया है राज्य के सरकारी प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल, मध्य यानी मिडिल स्कूल, माध्यमिक यानी हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक यानी +2 स्कूलों को टैबलेट की आपूर्ति के संबंध में। तो टैबलेट तो सबको मिल गया, और जिनको नहीं मिला उनको 4 से 5 दिन होते होते मिल भी जाएगा। अब क्या होगा कि हाई स्कूलों को 2 से 3 टैबलेट और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 2 टैबलेट मिला है। इसमें समस्या है उन बच्चों को साथ, खास करके जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे केस में ये बच्चे करेंगे क्या? देखिए, इन चीज़ों में अगर देखा जाए, ऑनलाइन अटेंडेंस अगस्त से शुरू हो जाता है अगर, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा ना, आपके स्कूल का होगा। आपका स्कूल अगर चाहेगा ना, तो आपके स्कूल ना आने पर, क्लास ना करने पर, अटेंडेंस ना बनने पर भी आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर स्कूल चाह जाएगा तो आपके एडमिशन तक को कैंसिल कर सकता है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो एडमिशन ही कैंसिल केवल नहीं हो सकता, आपका किया हुआ रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से भी रोका जा सकता है। ये कब? ये होगा तब जब अगर आपका स्कूल चाह जाए तो अगर आपके साथ वाकई में समस्या है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो अपने स्कूल से, अपने टीचर से, अपने हेडमास्टर से बात कीजिए, उनके सामने अपनी समस्या रखिए कि हमें स्कूल करने में, क्लास करने में इस तरह की दिक्कतें हैं। अगर वो मान जाते हैं, अगर वो आपकी बात को समझते हैं, तो आपको समस्या नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी जो है, ये टीचर का तो बहुत पहले से शुरू है, बच्चों का शुरू होगा ज़रूर, चाहे जितना भी लेट हो, ये होगा ज़रूर। और अब ये टैबलेट चूँकि स्कूलों को मिल चुका है,
तो अगस्त से शुरू होने जा रहा है ये, अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से। और अगस्त से शुरू अगर ना भी हुआ तो एक आध महीना और लेट हो सकता है भले ही, लेकिन शुरू होगा तो 100%, ये तो तय मानिए। क्योंकि जब सारे स्कूलों को टैबलेट मिल चुके हैं तो उस टैबलेट का यूज़ ही करना है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी बात की साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9 to 12 क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए 9 में साइकिल भी मिलता है, पोशाक भी मिलता है, छात्रवृत्ति भी मिलता है, नैपकिन भी मिलता है। और बाकी 10 और 11 और 12 क्लास के बच्चों को साइकिल छोड़ करके पोशाक भी मिलता है, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का पैसा भी मिलता है, और साथ साथ मिलता है नैपकिन का पैसा। और इन सब योजनाओं का पैसा तभी मिलता है जब बच्चे का अटेंडेंस 75% होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो बच्चे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को छूट दी गई है। ऐसे बच्चों का 75% अटेंडेंस अगर नहीं भी होगा तो 2025 के जो एकेडमिक ईयर की अगर हम बात करें तो 2025 वालों को इससे छूट दी गई है। ऐसे सभी बच्चों को लाभ मिल जाएगा, स्कूल ना भी जाएंगे तो। लेकिन 2025 में छूट क्यों दी गई? क्योंकि इस साल बिहार में इलेक्शन है। अगले साल से 2026 से तो ये छूट रहेगी नहीं। 2026 से आपको 75% अटेंडेंस पूरा करना ही पड़ेगा, और उसी चीज़ के लिए लागू किया गया क्या? तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस और ये टैबलेट वगैरह का जो व्यवस्था है ये उसी के लिए किया गया है। तो इस साल भले ही ये साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का नुकसान ना हो, लेकिन अगले साल से नुकसान होगा, क्योंकि 24, 2023, 2022 सभी वर्षों में 75% अटेंडेंस रहने पर ही ये लाभ मिला करता था। तो ये नुकसान हो गया। अब देखिए इसमें फ़ायदे क्या होंगे? बच्चों का जो है ना अटेंडेंस स्कूलों में बढ़ जाएगा। बच्चों के अटेंडेंस बढ़ जाने से क्या होगा कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि पढ़ाई वहाँ भी हो सकती है और आपके संस्थानों से अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट का एक्टिव होना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे स्कूलों में ही पढ़ाई होगी, लेकिन बहुत सारे स्कूल आज ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर पहुँच चुके हैं और पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। क्लास करवाने के लिए उन्हें भी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, तब जा करके पढ़ाई होगी। और अगर आप स्कूल जाते हैं फिर भी पढ़ाई नहीं होती है तो आपके पास टोल फ्री नंबर है, आप उस पर शिकायत कीजिए ना भाई कि हमारे यहाँ स्कूल में क्लास नहीं होता, हमारे यहाँ टीचर क्लास नहीं करते हैं, आप उस पर शिकायत कीजिए। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस अगले महीने से शुरू होने की सूचना आ चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ऑनलाइन अटेंडेंस आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है? कमेंट करके हमें भी बताइए। इस बारे में और भी जो न्यूज़ आएंगे उसकी सूचना आपको आगे मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।